नमस्कार दोस्तों, मैं नीनू मीनाक्षीज पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और हमारे लिए चिंता का विषय होता है हमारे प्लांट्स कि इनकी हम कैसे केयर करें, कैसे इन्हें हम सेव कर लें। और इन स्पेशली जो उत्तर भारत के मैदानी एरिया में रहते हैं वहाँ 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, तो प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। तो मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स दूंगी तो जो कि हमारे प्लांट्स को के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और उनकी केयर और उनको किस तरह से हम अरेंज करें ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो पहला ये दोस्तों कि हम जब भी जो हमारे जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, इस समय अप्रैल एंड चल रहा है, तो हम अपने प्लांट्स को रीअरेंज करें अकॉर्डिंग टू उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो शेड में रखे जाते हैं, कौन से सेमी शेड में रखे जाते हैं और कौन से सनलाइट में जो है डायरेक्ट सनलाइट में रखे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लें उन प्लांट्स को, उसके बाद उनको रीअरेंज करें। ये मेरा पहला पॉइंट है कि हम प्लांट्स को पहले रीअरेंज करें कि हमारा घर अगर किस फेसिंग में है और हमारा गार्डन स्पेशली टेरेस गार्डन हो या ओपन गार्डन हो तो कहाँ पर हमें छाया रहती है तो हम वहाँ पर शेड वाले प्लांट्स रखें जो इंडोर प्लांट्स हैं, और कौन से जिनको थोड़ी सी सनलाइट चाहिए तो हम वहाँ रखें। और बहुत से ऐसे प्लांट्स जो जिनको स्पेशली जो फूलों के हैं या फलों और सब्जियों के प्लांट्स हैं उनको जो है वो सनलाइट चाहिए होती है, तो हम उनको उस तरह से अरेंज करें। तो मैंने भी अपने इस टेरेस गार्डन में जो है उसी तरह से अपने प्लांट्स को अरेंज किया हुआ है। तो आप ये मैंने बाहर जो है मेरे सनलाइट आती है तो वहाँ मैंने वो प्लांट्स लगाए हुए हैं जहाँ पर जिनपे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उसमें मैंने नेट लगा दी है, तो उनमें जो है धूप छन कर आती है, तो इसलिए उनको सुबह और शाम तक की पूरी धूप मिलती है। और जो है लेकिन वो छन के आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और अगर उसमें हम ये नेट नहीं बांधेंगे तो ये हमारी सारी प्लांट जल सकते हैं। तो इसलिए पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमें अपने प्लांट्स को रीअरेंज करना है। और दूसरा पॉइंट है कि हम प्लांट्स को पानी हमें कितना देना है, कैसे देना है, टाइमिंग्स क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लांट्स को हमेशा आप पानी या तो अर्ली मॉर्निंग दें, अगर अर्ली मॉर्निंग आपके पास टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में तब दें जब सूरज ढल जाए। तो ये गर्मियों में खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि प्लांट्स को हमें पानी जो है उस वक्त देना है जब सूरज की रोशनी नहीं हो या तो कम हो, मतलब डायरेक्ट प्लांट्स पर नहीं हो। पानी हमको उतना देना है कि वो हमारे प्लांट्स के रूट तक जाए। दूसरा कि प्लांट्स में पानी हमको शावरिंग करते हुए देना है, हमें इन पे शावर जरूर करना है। आप जैसे ये छोटे से प्लांट, छोटे ये बोनसाई है मेरे, तो इनमें तो मैं बड़ा शावर से नहीं करती हूँ, लेकिन इनमें मैं अपने छोटे वाले शावर से, वरना जो मेरे बड़े गमले जो है बाहर तो उनमें मैं पाइप से अच्छे से शावर करती हूँ। तो पानी आप शावर जरूर करें प्लांट्स में, क्योंकि डस्ट जम जाती है तो उनपे ट्रांसपिरेशन प्रॉपर नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती, तो हमेशा लीव्स धुली हुई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हमें इस समय, क्योंकि प्लांट्स अभी तक सर्दियां थी तो प्लांट्स में इतनी ग्रोथ नहीं थी, अब ग्रोइंग टाइम है प्लांट्स का, तो हमें इनमें फर्टिलाइजर भी देना है। लेकिन उसके लिए भी हमें एक टाइम फिक्स करें, हमें फर्टिलाइजर भी या तो हम अर्ली मॉर्निंग दें या इवनिंग में दें। और फर्टिलाइजर जो है कोशिश करें ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मीन्स कि आपके जैसे सरसों की खली है उसको हम डाइल्यूट करके दें, और बनाना पील है उनको हम डाइल्यूट करके दें, तो वो। और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, इनके टाइमिंग्स हमको इवनिंग में हम या अर्ली मॉर्निंग फर्टिलाइजर डालें। थर्ड पॉइंट हुआ हमारा ये फर्टिलाइजर हमें देना है। अच्छा, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर भी दें या NKP है या DAP है तो हम उसको काफी डाइल्यूट करके और इवनिंग में ही दें तो ठीक रहता है।
इन दिनों पेस्टिसाइड्स बहुत लग जाते हैं दोस्तों, तो स्पेशली मिली बग्स जो हमारे गुड़हल के फूलों में, तो हम उनमें क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड भी हम सिर्फ इवनिंग में डालें, और उसमें भी हम कोशिश करें कि केमिकल ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पड़ जाता है तो प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं पेस्टिसाइड्स के लिए मैं यूज करती हूँ, जैसे मिलीबग के लिए स्पेशली, और भी जो कीड़े लग जाते हैं, तो मैं उनमें आपका 1:1 के रेशियो, यानी लिक्विड सोप 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून आपके नीम ऑयल को हम 1 लीटर पानी में बना के स्प्रे करें, और स्प्रे हम शाम को करें। शाम को स्प्रे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग जो है हम उसको साफ पानी से उनकी लीव्स को धो दें। ये हम जरूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम लीफ में उसको पड़ा रहने देंगे तो लीफ खराब होकर गिर जाएंगी, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस की फंक्शन नहीं होगा उसमें, प्लांट्स में। ये पॉइंट्स मेरा हो गया। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 5th पॉइंट ये हुआ कि हमें प्लांट्स का जो है, जो डायरेक्ट सनलाइट में है, या वो प्लांट्स जो, जैसे आप देखिए कि ये बहुत, इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, और ये मेरे सब बोनसाई हैं और इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, तो इनमें हम मल्चिंग कर दें। जैसे ये मेरे सब शेड में रखे हैं, पर काफी पानी देने के बाद भी जब ये करीब 45 डिग्री टेम्परेचर 50 होता है, तो पानी बहुत जल्दी शाम तक उड़ जाता है। तो इसमें मल्चिंग अगर हम करें उन प्लांट्स में जो डायरेक्ट सनलाइट में है, या जो बहुत छोटे पॉट हैं, तो मल्चिंग हम उसमें जरूर करें। मल्चिंग कई तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ हम लीव्स की मल्चिंग कर सकते हैं, ड्राई लीव्स जो होती हैं उनको हम ऐसे इनकी सतह पर इस तरह से डाल दें, और आप इन्हीं के ऊपर अपना पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये कर दिया। दूसरा, आप मल्चिंग आप मॉस से कर सकते हैं। जैसे ये इस प्लांट में मैंने मॉस बिछा दी है, तो जिससे कि इसकी रूट्स डैमेज नहीं होंगी। नहीं तो जब करीब लू चलती है तो ये रूट्स इनकी जो है, ये मेरा बेनियन का बोनसाई है, तो इस पे रूट्स खराब हो जाती हैं। तो आप मल्चिंग मॉस से भी कर सकते हैं। और आप तीसरा, आप स्टोन्स भी रख सकते हैं, स्टोन से भी अच्छी मल्चिंग हो जाती है। सिर्फ हमें, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो हमें कवर करनी है, तो इसलिए स्टोन से भी मल्चिंग हो जाती है। और आपके पास अगर ये सब कुछ ना भी हो, तो उसमें हम बोरी या जो टाट होता है ना, उसको भी हम कट करके और इसके ऊपर बिछा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और उनको आप ध्यान रखेंगे तो, और उसको फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स का कुछ नहीं होना है, बहुत अच्छे से रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने से पहले कहूंगी कि अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है, आपको अगर पसंद आता है मेरा, तो आप लाइक कीजिए। कुछ और आपको अगर मेरे टिप्स चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी आपके लिए। तो थैंक यू, मैं फिर मिलती हूँ, नमस्कार।